मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज की वीडियो देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सामने आई है, वो कितनी सच है कितनी झूठ है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए बैंक प्रशिक्षु का जो पेपर का मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान सभी लोग इस पर हैं। तो कुछ जानकारी जो है वो सामने आई है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। साथ ही पेपर से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड जो भी अन्य जानकारियां हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि देखिए बैंक प्रशिक्षु वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं या पूरी नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सूचना जो है आपके लिए आप उसको मिस कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरे को एक कमेंट आया था, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। तो देखिए कमेंट ये था कि मोनिका सैनी जी हैं ये, अब ये किस डिस्ट्रिक्ट के हैं ये तो मुझे नहीं पता है, पर इन्होंने बताया है कि सर अध्यक्ष जी से बात हुई थी तो वो बोल रहे हैं कि बैक का पेपर तो देना ही है और 3rd सेमेस्टर का पेपर भी देना होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि अध्यक्ष कौन, तो इन्होंने बताया रविकांत जी, आप जैसे कि देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। तो इन्होंने बताया कि उन्होंने ही ये बात कही है। तो आगे इन्होंने कहा है अब आप ही बताएं सर, आप कह रहे हैं कि बैक का पेपर तो होगा ही, ये तो अटल है, पर 3rd के भी होंगे। तो देखिए इनका जो ये कमेंट आया था, इसके बाद मैंने उनसे जानकारी ली, उनसे बात की। तो मैंने देखिए इनके तुरंत, जैसे मैंने इनसे कमेंट इनका पढ़ा और मैंने उसके तुरंत बाद व्हाट्सएप पर मैसेज किया था रविकांत जी को। तो देखिए आप एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझना कि जितने भी लगातार धरने हुए हैं या जितने भी लोगों ने सामने से बात की है, और डीजी सर ने भी आश्वासन जो है वो दिया है, हालांकि अब जो है उनका तबादला हो गया है, वो मैं आपको न्यूज़ के अंदर दिखाने वाला हूं। तो देखिए यही बात सामने आई थी और सब ने यही कहा था। आप सभी को पता है कि जो बैक प्रशिक्षु हैं उनको सिर्फ बैक का पेपर देना है और उनको प्रमोट जो है वो कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए 3rd सेमेस्टर के इंटरनल के बेसिस पे हो सकते हैं या 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बेसिस पे प्रमोट जो है वो हो सकते हैं। तो देखिए जब मैंने उनसे बात करी तो वे कहने लगे कि देखिए कि जो है 3rd सेमेस्टर वालों को पेपर देना पड़ेगा, यानी कि जो मोनिका जी ने बात कही थी वो बात उन्होंने भी स्वीकारी है कि जो 3rd सेमेस्टर है उनको बैक का पेपर तो देना है, साथ ही साथ उन्हें 3rd सेमेस्टर का जो है वो भी पेपर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, उनका कहने का मतलब ये था कि उनको प्रमोट जो है वो नहीं किया जाएगा। पर मैं अब आपको इसमें एक बात और बताने वाला हूँ। देखिए अगर प्रमोट जो है वो नहीं किया जाएगा और पेपर जो है वो देना पड़ेगा, देखिए सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी तक प्रमोट पर कोई भी फैसला नहीं आया है। आज जो है 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, आज 26 तारीख है और आज 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है, कोई भी फैसला प्रमोट पर नहीं आया है। ये बोला गया है कि आगे भेजी गई है, बात सरकार तक बात भेजी गई है और उसके बाद जो भी सरकार निर्णय लेगी वो चीज़ होगी। तो आप सभी देखिए एक बात तो ये ध्यान रखिए कि जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेगी वो ही काम जो है वो होने वाला है। सरकार बोलेगी अगर पेपर देना है तो पेपर ही देना पड़ेगा, और सरकार बोलेगी प्रमोट करना है तो प्रमोट ही करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले दिन से कहते हुए आ रहा हूँ। साथ ही मैंने ये बात ज़रूर कही है कि 3rd सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा और उन्हें पेपर नहीं देना पड़ेगा। पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी वहाँ से वीडियोस सामने आई हैं, जितनी भी वहाँ पर बातें हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, सभी ने ये सारी बातें कही हैं कि बैक वालों को अलग नहीं रखा जाएगा और उनको भी प्रमोट जो है वो कर दिया जाएगा। तो अध्यक्ष जी ने ये बात कही कि उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा और उनको पेपर देना पड़ेगा।
तो देखिए इस बात पर हम अभी सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि देखिए जब तक गवर्नमेंट का कोई भी फैसला नहीं आता, अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जियो जारी करेंगे, जियो देखते हैं कब तक जारी होता है। जियो जारी करने के बाद देखिए सरकार इस पर फैसला लेगी कि किसको परीक्षा देनी है, किसको परीक्षा नहीं देनी है। अपने मन से कोई भी कुछ बोल दे तो देखिए ये बात गलत होगी। मेरे तक जितनी सूचना मेरे को पास आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से आपको नहीं बताता हूँ। अब ये बात इन्होंने कही, मोनिका जी ने कमेंट के अंदर, मैं तभी आप सभी को कहता हूँ कि कमेंट आप निरंतर पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ जानकारी सामने आती है। अब इन्होंने कमेंट के माध्यम से बताया और इन्होंने अपने स्तर पे बात की, इन्होंने बात रखी, मैंने भी बात की, तो वही बात सामने आई। उन्होंने बोला है कि पेपर देना पड़ेगा। हालांकि मैंने उनसे ये बात भी कही, मैंने कहा आपने तो पहले कहा था कि जो प्रमोट है वो सभी को कर दिया जाएगा, पर उन्होंने ये बात कही कि देखिए जो चीज़ें हैं वो हैं, और मेरे हिसाब से देखिए पता तो उन्हें भी नहीं है अभी इतना कि क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए सरकार जो भी फैसला लेगी सरकार वो किसी को बताएगी थोड़ी ना। अभी कल की न्यूज़ है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, तो आप देखिए खुद देखिए कि प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात गुपचुप तरीके से 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन के स्थान पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद गोरखपुर के नए जिलाधिकारी बना दिए गए हैं, और ये 18 आईएएस अधिकारियों को इन्होंने तबादला किया है। तो देखिए सरकार तो ऐसा फैसला लेती है, रात रात चुपचाप से फैसला ले लिया और सुबह तक उसको जारी कर दिया और सबके तबादले कर दिए। तो सरकार क्या फैसला लेगी ये तो देखिए ना तो मुझे पता है, ना ही ये किसी प्रदेश अध्यक्ष को पता होगा, ना ही ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो हम तो सरकार से सिर्फ यही मांग करी थी कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए और उसमें सभी प्रशिक्षकों को प्रमोट किया जाए। और देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर सरकार प्रमोट करती है फोर्थ सेमेस्टर के नंबरों के आधार पर, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि थर्ड सेमेस्टर के पेपर आपको फिर देने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए फोर्थ के आधार पर आपको प्रमोट करेंगे तो थर्ड में तो किसी ने भी कुछ नहीं किया है, तो फोर्थ के आधार पर तो सभी को प्रमोट किया जाएगा। बाकी देखिए लगातार पीएनपी सचिव ने भी यही बात कही है कि प्रमोट जो है वो कर दिया जाएगा। पुराने सचिव जो हमारे थे अनिल भूषण जी, उन्होंने भी यही कहा है प्रमोट कर दिया जाएगा। और देखिए मैंने अभी बात की थी अपने प्रिंसिपल से, इस विषय में मैंने बात की थी, क्योंकि देखिए जो डाइट्स में क्या होता है, देखिए डाइट्स में कुछ ना कुछ जानकारियाँ तो डाइट्स के प्रिंसिपल भी रखते हैं, तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए सरकार चाहे तो सरकार थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो है वो आपका करवा सकती है, क्योंकि स्थिति इस समय पे नॉर्मल चल रही है और परीक्षाएं सभी हो रही हैं। तो उन्होंने मेरे से यही कहा था, देखिए आप ये ना सोचिए कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, संभावना है कि आप लोगों की परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जा सकती है। तो देखिए ये चीज़ आपको एक चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी, देखिए कोई प्रूफ नहीं है या कोई लिखित नहीं है कि प्रमोट होगा या परीक्षा होगी, किसी चीज़ का कोई भी समय पर नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर आप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं डीएलएड के, तो आप देखते भी होंगे, आपको अगर मेरी बात में थोड़ा सा डाउट हो तो आप देखते भी होंगे, तो सब यही बोलते हैं कि 99.9% चांसेस हैं कि प्रमोट हो जाएंगे और जल्द प्रमोट की खुशखबरी आने वाली है, सभी को प्रमोट जो है वो कर दिया जाएगा। तो देखिए लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं और हर आदमी अपने स्तर पर अलग बात जो है वो बता रहा है। स्कूल कॉलेजेस कुछ और कहते हैं, डाइट्स कुछ और कहते हैं, पीएनपी कुछ और कहती है, सीआरटी कुछ और कहती है, अध्यक्ष जो हैं वो कुछ और कहते हैं। तो देखिए ये घूम फिर के सारी चीज़ें गोलमोल इस समय पर चल रही है। तो आप देखिए वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि आपके दिमाग से मैं ये भ्रम निकाल दूं कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहे। देखिए ना तो प्रमोट पर अभी कोई फ़ैसला आया है, ना ही थर्ड सेमेस्टर परीक्षा पर अभी कोई फ़ैसला आया है कि बैक वालों को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को सोचकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी। और देखिए अगर गवर्नमेंट आदेश देती है परीक्षा का, तो देखिए वो तो सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगातार देखिए एक चीज़ हो रही है कि 2018 बैच ने जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दी, जिनकी बैक थी, तो इस वजह से जो है चांसेस बन रहे हैं कि आपको भी परीक्षा जो है वो देनी पड़ सकती है। पर किन परिस्थितियों में आपकी बैक लगी है ये सभी को पता है। अचानक से सेकंड सेमेस्टर की डेट आ जाए और उसके बाद परीक्षा करा दी जाए और
आधे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाएं, बैक आ जाए उनकी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें 18 बैच के साथ नहीं थी, तो इस चीज़ को भी जो है वो समझना पड़ेगा। तो आप सभी से मैं यही बात कहना चाहूँगा, देखिए शुरू से, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपका पेपर अगर होगा तो आपका बैक का एग्ज़ाम ही जो है वो कराया जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर पर जो भी फैसला होगा देखिए लिए वो सभी को मानना पड़ेगा। वो तो जब पेपर होगा तो सभी का हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, या फिर बैक वालों का होगा। तो देखिए ये चीज़ें अभी डाउट जो है वो क्लियर नहीं है किसी के। ये सिर्फ इस समय पर गवर्नमेंट जानती है कि गवर्नमेंट क्या फ़ैसला लेती है। अगर पेपर होता है थर्ड सेमेस्टर का तो देखिए वो तो सभी को देना है, चाहे पास प्रशिक्षु हो या बैक प्रशिक्षु हो। और प्रमोट का फैसला आता है तो वो किस बिहाफ पे प्रमोट करती है सरकार, तो देखिए ये सरकार डिसाइड करेगी। इस पर हमें कोई भी जानकारी इस समय पर नहीं है, और ना ही सरकार इस चीज़ को बाहर बताने वाली है, क्योंकि पीएनपी ने सपोर्ट किया है प्रमोट को लेकर के, एससीईआरटी ने सपोर्ट किया है, और उन्होंने लिखित में आगे भेज दिया है। वहाँ से अगर मंजूर हो जाता है तो प्रमोट सभी को कर दिया जाएगा, वरना किसी को भी नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर चल रही हैं। वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी परीक्षा ही देनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, परीक्षा का कोई ज़रूरी नहीं है, सरकार जो फैसला लेगी वो मान्य होगा सभी के लिए। तो छोटी छोटी ये सारी चीज़ें हैं देखिए। और कमेंट में आपसे कहता हूँ कि आप भी, आपके पास भी अगर कोई जानकारी है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से शेयर किया कीजिए, क्योंकि देखिए मोनिका जी ने कमेंट किया, कमेंट आया, कुछ साथियों ने पढ़ा भी होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए ये छोटी छोटी जानकारियाँ जब भी आप मुझे देंगे या जो भी देंगे तो मैं उसको और अच्छे से एनालाइज करके और अच्छे से ढूंढ के और आपके लिए जो है एक अच्छी न्यूज़ जो है वो निकाल के लाऊंगा। अब इन्होंने मुझे बताया, मैंने बात की, जो उन्होंने बताया वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और फीडबैक के तौर पर एक कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। लास्ट वीडियो पे मेरी कुछ कमेंट्स आए थे फीडबैक के तौर पर, काफ़ी अच्छा लगा उन सभी को देख के कि आपको जो मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ आपको वो पसंद आ रही हैं, और आप ही के सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है ये सारी चीज़ें करने का, ये सारे काम करने का। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।